हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बायो एनर्जी के बारे में। तो बायो एनर्जी है वो उसके बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें बायो एनर्जी मिलती है। और सबसे मेजरली हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं बायोमास के बारे में। अब बायोमास क्या है? तो बायोमास है जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा उसको हम बायोमास बोलते हैं। तो आप लोगों को इतनी बात है वो ध्यान में है। उसी के साथ में हम लोगों ने देखा कि बायोमास के साथ में ही हमें 5 और हेडिंग्स ऐसी पढ़नी है जिनके थ्रू हमें बायो एनर्जी मिल सकती है, जिसमें हम लोग बायोमास के बारे में स्टडी कर चुके, हम लोग फायरवुड के बारे में स्टडी कर चुके, हम लोग बात कर चुके एथेनॉल के बारे में, और हम लोग बात कर चुके हमारे यहाँ पे जो भी एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री है उसके बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस है और जो बायोडीजल है उसके टॉपिक मैं आपको अलग प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़े से बड़े टॉपिक है। जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो मैं आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा चुकी। तो यहाँ पे जो बड़ा टॉपिक है, इस बड़े टॉपिक में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो टॉपिक है हमारा 20th चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं वो हम लोग यूँ ही निकाल देते हैं कि यार ठीक है यार इसमें तो कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी क्वेश्चन आएगा। तो कुछ भी लिखने से काम नहीं चलेगा। माना कि बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन है वो बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है। जैसे हम बायोडीजल के बारे में बात करेंगे और बायोगैस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपके 1 से 2 नंबर क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर का भी क्वेश्चन है बन सकता है। अदरवाइज आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन ध्यान रखने के लिए भी आपको ये चैप्टर्स है वो बहुत अच्छे से स्टडी करने होंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बायोगैस प्लांट्स के बारे में। तो बायोगैस प्लांट है, यहाँ पे प्लांट का मतलब एक मशीन टाइप्स, इस मशीन टाइप का जो मतलब है वो क्या है? बायोगैस प्लांट है। तो जहाँ पे बायोगैस या जिसको गोबर गैस भी बोलते हैं, तो गोबर गैस के प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट लगाए जाते हैं उनको कहते हैं बायोगैस प्लांट। मीन्स का ये नहीं हो गया कि भाई कोई प्लांट है वो गोबर करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोगैस प्लांट का मतलब हो गया कि इस तरह से हम लोग कोई भी प्लांट फॉर्म कर लो, कोई भी मतलब हम लोग इंडस्ट्री बना लो, एक छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री भी हो सकती है, हम लोग करके यूज में भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग एक विलेज एरिया ले लें उसमें भी हम इस टाइप से प्लांट है वो बना सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में, ये हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 70% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? विलेज में रहती है। और सबका एक शौक होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कि भाई उनके घर में कोई ना कोई कैटल्स है वो होने चाहिए। कोई गाय रखता है, कोई बकरी रखता है, कोई भैंस रखता है, मतलब सबके अपने अपने शौक है। जैसे मेरे नानी जी का भी शौक है कि हमारे घर में हम नहीं रहेंगे तो चलेगा लेकिन गाय नहीं रहेगी ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बार होता है इनके गाय को कुछ हो जाए, गाय बीमार हो जाए तो मतलब माँ को इतनी टेंशन होती है जैसे कि वो फैमिली मेम्बर ही हो, और हम लोग भी उसी तरह उसको रखते हैं कि बहुत अच्छे से प्यार से हम लोग उनको रखते हैं। तो उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिससे बायो एनर्जी मिल सकती है। तो यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहले मैंने लिखा है मीथेन। जहाँ हम बायोगैस के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो बायोगैस है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होती है? मीथेन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो मीथेन CH4 के नाम से जिसको जानते हैं। तो मीथेन CO2 एंड अदर गैस प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय बैक्टीरियाज। जहाँ हम बात करें फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन में आपको ध्यान में है ही कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक बैक्टीरिया ही यूज आएंगे। तो एनारोबिक बैक्टीरियाज है वो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, कुछ भी टाइप का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जरूरी नहीं है यहाँ पे हम गोबर गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काउडंग ही अवेलेबल होना जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो यूज कर सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्टेज रहेगा, ठीक है, वेस्टेज मटेरियल को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो काउडंग या वेस्टेज हम यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उसके फर्मेंटेशन से हमें जो गैसेज मिलने वाली है उन गैसेज को क्या कहेंगे? बायोगैस के नाम से बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए काउडंग एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। यहाँ पे मैंने क्लियर भी कर दिया कि जो बायोगैस है उसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग कुछ भी चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं, वो क्या हो? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो। उसके बाद में हम बात करते हैं इट इज़ नॉट ओनली चीपर सोर्स, मतलब ये सस्ता ही सोर्स नहीं है बल्कि ये क्या करता है? इट प्लेज एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बता दी थी। देन हम लोग बात करते हैं कि ये जो बायोगैस प्लांट है वो किस टाइप से लगाना है, और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये आपको डायग्राम भी बनाना है। इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे गैस होल्डर बनाइएगा। गैस होल्डर और उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको थोड़ा बड़ा मतलब
कॉलम बनाना है, इस बड़े कॉलम में क्या होगा, डाइजेस्टर टैंक होगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे इस डाइजेस्टर टैंक के दोनों तरफ एक स्लरी बना देंगे। तो दोनों टाइप की जो स्लरी है, उस स्लरी में जो आपकी इस साइड, जो राइट हैंड साइड में स्लरी होगी, उसमें आपको क्या करना है, गोबर को और वाटर को मिक्स कर देना है। तो ये क्या होगा, इन्फ्लुएंट होगा और ये एफ्लुएंट होगा। तो इन्फ्लुएंट में आपको क्या करना है, ये जो चैम्बर बना हुआ है, इस चैम्बर में गोबर और पानी डाल के छोड़ देना है। तो गोबर और पानी है वो कहाँ आएगा, यहाँ डाइजेस्टर टैंक में आएगा। अब ये जो डाइजेस्टर टैंक है, ये क्या काम कर रहा है, डाइजेस्टर टैंक पूरा का पूरा एनारोबिक रहेगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। कंटेन मेथेनोजन एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज, उसके अंदर क्या होगा, मेथेनोजन होगा और एनारोबिक बैक्टीरियाज है वो प्रेजेंट होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि मेथेनोजन है वो कहाँ होते हैं, जो भी रूमिनेट या कैटल्स होते हैं उनमें, उनकी इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला ये बैक्टीरिया है। आप लोगों ने लास्ट ईयर जब बैक्टीरिया वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि आर्की बैक्टीरिया का ये एक एग्जाम्पल है। तो ये है वो इस डाइजेस्टर टैंक में अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों स्टेप्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्रोडक्शन हो जाएगा किसका, मीथेन, CO2 और अदर गैसेस का जो प्रोडक्शन हो जाएगा, वो किसके अंदर स्टोर किया जाएगा, गैस होल्डर टैंक में। तो गैस को लिया एंड देन इस गैस को, इस बायोगैस को हम लोग किसी भी टाइप का कोई यूजेस में ले सकते हैं। हम लोग घर के सिलेंडर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग को इंडस्ट्रियल उस पर बना रहे हैं तो भी यूज किया जा सकता है। तो जो गैस बनेगी उस गैस को हम बायो गैस बोलने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी वेस्टेज रहेगा, जो भी रिमेनिंग वेस्ट रहेगा, वो किसके फॉर्म में यूज होगा, मैन्योर के फॉर्म में, मीन्स की खाद बन जाएगी इसकी, और इसको हम लोग कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये डायग्राम है वो भी ड्रॉ करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन यदि बायोगैस का आता है तो डायग्राम मस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मिक्सचर ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट, मतलब हमें क्या करना है कि स्मॉल अमाउंट में क्या करना है, वेस्टेज को लेना है, या हम डंग को यूज कर सकते हैं एंड अदर वेस्टेज को भी हम यूज कर सकते हैं, इंसर्टेड इनटू डाइजेस्टर। जो भी हमने वेस्ट लिया है या जो भी गोबर लिया है, उसका मिक्सचर हमने पानी के साथ में बना दिया और उसको कहाँ डाल दिया हमने, यहाँ फर्स्ट स्लरी में डाल दिया, ठीक है। टैंक फिर हमने उसको कहाँ पहुंचा दिया, डाइजेस्टर टैंक में पहुंचा दिया। वेयर एनारोबिक बैक्टीरियाज परफॉर्म फर्मेंटेशन, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज है वो फर्मेंटेशन शो करेंगे। तो शो करने का इनका तरीका रहेगा, सबसे फर्स्ट, मतलब इसमें हम 3 स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। इन 3 स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि बैक्टीरिया है वो डीकम्पोज करने का काम करता है। डीकम्पोज का मतलब हम लोग जैसे डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेस्टर है, हम लोग जो डाइजेशन की डेफिनेशन बोलते हैं उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ रहने वाली है कि बैक्टीरियाज हैं वो डीकम्पोज करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या क्या है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज इनटू सिंपल सब्सटेंस। छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस के अंदर क्या कर देंगे, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ देंगे। उसके बाद में हम सेकंड स्टेप में बात करेंगे कि जो सिंपल सब्सटेंस हमारे पास में है, बैक्टीरियाज कन्वर्ट दीज सिंपल मॉलिक्यूल इनटू ऑर्गेनिक एसिड एंड फाइनली इनटू एसिटिक एसिड। सबसे पहले क्या हुआ, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज था, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ लिया गया, किसके थ्रू, बैक्टीरियाज के थ्रू। देन सेकंड स्टेप में क्या हुआ, उन्हीं बैक्टीरिया ने वो जो सिंपल सब्सटेंस थे उन सिंपल सब्सटेंस को किस में तोड़ा, एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो एसिटिक एसिड में जो हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, तो एसिटिक एसिड में उसको तोड़ दिया। देन हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। तो थर्ड स्टेप में जो मेथेनोजन बैक्टीरियाज हैं वो क्या करेंगे, इसी एसिटिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और मीथेन है वही क्या है हमारे यहाँ पे, बायोगैस के फॉर्म में। रिमेनिंग पार्ट ड्राइड एंड यूज्ड एज मैन्योर, जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको हम यहाँ स्टोर करेंगे, उसको सुखाएंगे और सुखा के हम लोग खाद के फॉर्म में, मैन्योर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर भी इसी टाइप से तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भाई कैपेसिटी ऑफ बायोगैस। बायोगैस की कैपेसिटी क्या है, हम लोग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि बायोगैस की कैपेसिटी रहेगी वो नेचुरल गैस से लेस देन रहेगी। तो यहाँ पे लिखा है लेस देन नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस से लेस रहने की जो इसकी कैपेसिटी है वो क्यों है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई। तो क्वेश्चन ये उसका आंसर ये होगा कि इसमें 31% क्या होती है, CO2 होती है, और CO2 31% होगी तो इसमें जो कैलोरी वैल्यू है वो भी कम रहेगी और कंबशन वैल्यू भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये अच्छे मतलब फ्यूल के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, नेचुरल गैस है वो ज़्यादा यूज की जाती है, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक हमारे
सक्सेसफुल रहेगा। CO2 की क्वांटिटी है उसको घटा दिया जाए तो ये एक बहुत अच्छे फ्यूल की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट गोबर गैस रिसर्च स्टेशन है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो वो एस्टेब्लिश कब किया गया? 1961 में। मैंने कहा था जो भी कोई एस्टेब्लिश करने वाला जो भी कोई क्वेश्चन आता है उसमें आप लोग ईयर है उसको याद करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि गोबर गैस रिसर्च स्टेशन है वो कब एस्टेब्लिश किया गया? 1961 में। और कहाँ किया गया? ये किया गया अजीतमल इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो हमारे यूपी है उसी यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है इटावा, वहीं के एक जगह है जो यहाँ पे अजीतमल के नाम से है। तो वहाँ पे क्या किया गया? बायोगैस का प्लांट है वो सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया। तो इस टाइप से आपको ये जो पूरा का पूरा बायोगैस का टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आप नोट्स बना सकते हैं और इसके नोट्स बना के आप लोग इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।